नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जौनसार बावर में 15 गांव के लोगों ने 40 साल बाद मनाई दिवाली। चालदा महासु बरसाते हैं कृपा। उत्तराखंड का जौनसार बावर एक क्षेत्र ऐसा है जहां मुख्य दीपावली के बाद दिवाली मनाई जाती है। इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। ऐसे में यहाँ मुख्य दिवाली उतनी खास नहीं होती जितना बूढ़ी दिवाली होती है। इस बार मुख्य दिवाली भी खास रही। यहाँ 15 गाँव के लोगों ने 40 साल बाद दिवाली मनाई। इसकी मुख्य वजह चालदा महासु देवता का 10 गाँव में विराजमान होना था। दीपावली पर उत्तराखंड में हुए 142 सड़क हादसे, 82 जगह लगी आग, कई परिवारों के बुझ गए दीपक। दिवाली के त्योहार पर जहां लोग एक दूसरे को बधाई देने में व्यस्त रहे, तो वहीं प्रदेश में विभिन्न दुर्घटनाओं के चलते कई लोगों के लिए ये त्योहार खुशनुमा नहीं रह सका। दीपावली के दिन राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं की कई घटनाएं घटी। इसी तरह आग लगने की विभिन्न घटनाओं के कारण भी प्रदेशवासियों की दिक्कतें बढ़ी हैं। खास बात यह है कि सामान्य दिनों के मुकाबले दीपावली के दिन आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में व्यस्त रहे। छात्र संघ चुनाव में NSUI प्रत्याशी की हार के बाद कांग्रेस में घमासान, करण महारा को ठहराया जिम्मेदार, तिवारी का इस्तीफा। सूबे में भले ही छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुके हो, लेकिन अब हार का ठीकरा फोड़ने और जीत का श्रेय लेने की होड़ दिखने लगी है। ऐसा ही हाल ऋषिकेश PG कॉलेज का है, जहां NSUI के अधिकृत प्रत्याशी रोहित नेगी हार गए। रोहित नेगी समेत कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और यूथ कांग्रेस महासचिव समेत तमाम लोगों ने हार का ठीकरा करण महारा पर फोड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश सचिव विवेक तिवारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में कार्यकर्ता की तरह काम करने की बात कही है। हाथ पैरों से दिव्यांग श्रद्धालु ने की केदारनाथ यात्रा, किसी से मदद नहीं लेता बाबा का ये परम भक्त। हाथ पैरों से दिव्यांग शिव भक्त ने केदारनाथ यात्रा की। यह उसकी इसी साल दूसरी यात्रा है। यात्रा के दौरान कई लोगों ने दिव्यांग की मदद करने की कोशिश की, लेकिन दिव्यांग ने मदद लेने से इनकार कर दिया। अजय भट्ट और निशंक ने के बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दर्शन की विशेष पूजा अर्चना। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में VVIP के आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी टनल एक्सीडेंट, CM धामी बोले, सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित बाहर निकालना, फंसे लोगों के परिजनों को दिया मदद का भरोसा। उत्तरकाशी के सिलग्यारा के पास सुरंग से हुए भूधसाव की घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थल निरीक्षण किया। इसके बाद राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद देहरादून पहुंचे CM धामी ने कहा कि उत्तरकाशी में निर्माणाधीन पुल का निर्माण 4 किलोमीटर तक हो चुका है, लेकिन भूस्खलन होने के चलते सिलग्यारा टनल का रास्ता बंद हो गया है, जिसमें करीब 40 श्रमिक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। राजा बलि की पूजा, अगस्त्य मुनि में राजा बलि के पूजन में उमड़ी भीड़। 3 दिन पृथ्वी पर रहता है असुर राज का शासन। दीपावली के शुभ अवसर पर अगस्त्य मुनि स्थित महर्षि अगस्त्य मुनि के मंदिर में बलिराज पूजन का आयोजन विधि विधान से किया गया। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की यह पूजा केदार खंड में केवल महर्षि अगस्त्य मंदिर अगस्त्य मुनि में ही की जाती है, इसलिए क्षेत्र की जनता में इसका बड़ा धार्मिक महत्व है। दीपावली की खुशियां मातम में बदली, आपस में टकराई 3 स्कूटियां, 2 की मौत, 2 घायल। दीपावली की रात खुशियों के बीच 2 परिवारों में मातम पसर गया। दरअसल ऋषिकेश हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अखंड आश्रम के सामने 3 स्कूटी की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवती और एक युवक की एम्स में मौत हो गई। इसके अलावा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग पर जौरासी के पास सड़क हादसे में 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी अल्मोड़ा मार्ग पर जौरासी के पास एक वाहन हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी घायलों को हल्द्वानी रेफर कर दिया। हरिद्वार में कबाड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ राख, नुकसानदेह मालिक को लगा सदमा। बीती देर रात हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में सेक्टर 2 भेल के पास एक बने कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुलाई गई, जिसके बावजूद भी आग पर काबू पाने में लगभग 5 घंटे का समय लगा। वहीं आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने का वजह पटाखे की चिंगारी बताई जा रही है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 5 सुपर जोन में बांटा गया मेला क्षेत्र। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पुण्य प्राप्ति की इच्छा और पितरों के मोक्ष के निमित्त श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन में बांटा गया है।
देहरादून ज्वेलरी शॉप डकैती, पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, टीम को किया आगरा रवाना। देहरादून में ज्वेलरी शॉप पर डकैती मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गहनता से मामले की पड़ताल की जा रही है। हल्द्वानी में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, सो रहे 3 लोगों की मौत, 3 भागने में रहे कामयाब। हल्द्वानी में दीपावली की रात आग लगने की खबर सामने आई है। टेंट हाउस के गोदाम में आग लगने से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। त्यूनी में 2 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। त्यूनी में 2 दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना के वक्त दुकानें बंद थी, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। आग के कारण दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।